जय हिंद मेरे भाई, स्वागत करता हूं मैं विशाल आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पे देखिए भाई, मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर उत्तर प्रदेश द्वारा 11 नवंबर को परीक्षा को लेकर के और परीक्षा पैटर्न को लेकर के एक ऑफिशियल अपडेट दिया गया था, जो कि मैंने आपको एक यूट्यूब वीडियो के माध्यम से बता दिया था। यहाँ पे ये नोटिस बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को लेकर के थी, जिन्होंने सत्र 2025-26 में अपना एडमिशन लिया है। तो यहाँ पे देखिए भाई, ये नोटिस आया था। उसके बाद से 11 नवंबर के बाद आज 12 दिसंबर हो गया है, लेकिन कोई भी यहाँ पे एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग नोटिस देखने को आपको नहीं मिल रही है। यहाँ पर देखिए भाई, जो ऑफिशियल नोटिस दी गई थी 11 नवंबर को, उसमें कहा गया था कि दिसंबर 2025 के द्वितीय सप्ताह से प्रस्तावित है। तो दूसरा सप्ताह कम से कम आपका जान लीजिए कि ये अब बीतने को हो जाएगा धीरे धीरे, और अभी कोई नोटिस आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन आपको देखिए कहा गया था कि आपकी जो प्रश्न पत्र की मेजर और माइनर पेपर होंगे वो पूरा सब्जेक्टिव होगा। साथ ही साथ को करिकुलर और वोकेशनल जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 1.5 घंटे का समय मिलेगा, और जो सब्जेक्टिव होगा उसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। तो ये नोटिस हो गया। इसके बाद भाई देखिए, आप लोग लगातार व्हाट्सएप पे और कमेंट के माध्यम से देखिए यहाँ पे पूछा है बीएड वालों का मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी का कब है। तो इस तरह से चिंताएं जाहिर होती हैं, आप लोग पूछते हैं भाई। लेकिन हाल की जो एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और यहाँ पर देखेंगे कि मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बलरामपुर बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर 2026 एग्जाम आखिर कब होगा। एक नई नोटिस जारी हुई है, उसको भी देखेंगे। वेबसाइट पे आज देखने को मिली है, नोटिस तो पुरानी है लेकिन वेबसाइट पे आपको 12 दिसंबर को देखने को मिलेगी। अब देखिए, जब आपकी ये नोटिस जारी हुई थी एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर के, उसके बाद में आपका 17 नवंबर को आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है। 17 नवंबर 2025 को एक नोटिस जारी होता है, जिसमें कहा जाता है सेवा में प्राचार्य प्राचार्या समस्त संबंध महाविद्यालय मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर में। इसमें एक चीज आप लोग क्लियर समझ लेंगे, जनपद गोंडा का जितना कॉलेज है, जनपद बलरामपुर का जितना कॉलेज है, जनपद बहराइच का जितना कॉलेज है, और जनपद श्रावस्ती का जितना कॉलेज है, अब वो सब मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय से एफिलिएट होगा। इसमें देखिए कहा गया था कि माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की आगामी प्रथम सेमेस्टर 2025-26 की परीक्षाओं के संदर्भ में आपके महाविद्यालय से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं की आवश्यकता है। जिसमें देखिए 3 आवश्यकता आप लोग देख सकते हैं। सूचना प्रथम वर्ष में कितने छात्रों ने एडमिशन लिया उसकी संख्या, उसके बाद में कुल प्रवेशित छात्राओं की संख्या, पहले छात्रों का बॉयज का, उसके बाद में गर्ल्स स्टूडेंट्स का, फिर नजदीकी 5 महाविद्यालयों का विवरण निम्न प्रारूप में दें। तो ये आपका नोटिस मांगा गया था। फिर कहा गया था कि ये नोटिस 17 को जारी किया, और कहा गया कि 22 तक जो है ये सूचना आप लोग अधो हस्ताक्षरी को उपलब्ध करा दीजिए। तो ये सूचना लगभग पूरी हो गई है। उसके बाद में देखिए, जो सेकंड नोटिस आपको देखने को मिलता है, कॉलेज का कोड होता है। जैसे हम लोग अगर एग्जांपल लें एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर की, तो यहाँ पे कॉलेज कोड 801 था। कब? जब ये विश्वविद्यालय सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से ये कॉलेज एफिलिएटेड था। लेकिन अब ये एमपीयू से एफिलिएट हो गया है, तो यहाँ पे कॉलेज कोड दूसरा हो गया है। तो यहाँ पे आप लोग अपने अपने कॉलेज का कोड देख पाएंगे, और AISHE कोड देख पाएंगे। तो इसमें कॉलेज कोड देखिए, जैसे एग्जाम्पल के रूप में 2001 है, राजकीय महाविद्यालय लखिया कला बहराइच का। तो इस प्रकार से आप लोग सूची में अपना अपना देख पाएंगे। तो आपका कॉलेज कोड आ गया। उसके बाद जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, चेक करेंगे, मैंने सभी नोटिसों का स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं लिया है, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए एक नोटिस दिया गया, जिसमें कहा गया भाई सीसीटीवी फैसिलिटी जितना है, डीवीआर वगैरह जितना सब कुछ फैसिलिटी होता है, राउटर की फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर है, वो सारी फैसिलिटी जो है हमको बताइए, नोटिस में दीजिए। वो सूचना मांग ली गई। अब उस सूचना के बाद देखिए, जो कि आज 12 दिसंबर को वेबसाइट पर अवलोकित किया जा सकता है, देखा जा सकता है। यहाँ पर देखिए 28 नवंबर की ये नोटिस है। इसमें क्या कहा गया, एतद द्वारा आदेशानुसार सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक परास्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2025-26 की परीक्षा हेतु शुल्क का निर्णय माननीय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 26 सितंबर 2025 के बिंदु संख्या 6 द्वारा लिया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है। अब इस नोटिस का मतलब ये हुआ कि आपका
एग्जाम फॉर्म की फीस कितनी लगनी है, एग्जामिनेशन की फीस कितनी लगनी है। तो देखिए बीए बीएससी बीकॉम का, बीबीए का, एलएलबी का, बीए एलएलबी है, इसी तरह से बीएलआई BIS है, लाइब्रेरी साइंस का है, मास्टर लाइब्रेरी साइंस है, MCOM है, MCA है। इस यूनिवर्सिटी में कई सारे नए नए कोर्स शुरू हो रहे हैं जो कि अभी तक नहीं थे। उसके बाद में देखिए 10 नंबर पे है BSc एग्रीकल्चर है, BS CHSC है, फिर बीएड का है, MPED का है, MAD का है, MA का है, MSc का है। उसके बाद में देखिए कहा गया है कि समर्थ टीम से वार्ता के क्रम में आदेशानुसार समस्त संबंधित महाविद्यालयों को निर्देशित किया जाता है कि महाविद्यालय छात्रों द्वारा देय परीक्षा शुल्क को एक मुश्त जमा कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करें। यानी कि तत्काल सुनिश्चित करें, कहने का मतलब अगर ये नोटिस आप लोग मान के चलिए 28 नवंबर का है तो कॉलेज के पास ये नोटिस उसी दिन पहुंच गया होगा, क्योंकि सबका ग्रुप बना रहता है और वेबसाइट पे आपको आज देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं वेबसाइट का आपको स्क्रीनशॉट दिखा पा रहा हूं, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। यहां पे देखिए कहा भी गया है कि जो है भाई नोडल अधिकारी समर्थ पोर्टल को इस आशय से कि प्रेषित कि विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त महाविद्यालयों के कॉलेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। तो वहां पे देखिए पहले ही पहुंच गया था। बाकी देखिए अब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुका है। इतना आपको नोटिस मिल गया। अब ये जो तैयारियां हो रही हैं, अब ये देखिए परीक्षा शुल्क भी हो गया। अब इसके बाद जो हम आपको एक फाइनल टच देने का प्रयास करें, तो सबसे पहले आपका एडमिशन हुआ तो एडमिशन कंप्लीट हो गया। उसके बाद में समर्थ पे रजिस्ट्रेशन, वह भी लगभग कंप्लीट है। उसके बाद में डेटा स्टूडेंट का मांगा गया, वह भी कंप्लीट है। उसके बाद में CCTV का डेटा वगैरह वह भी कंप्लीट है। उसके बाद में देखिए कॉलेज का विवरण वगैरह मांगा गया, कंप्लीट है। उसके बाद में कॉलेज का कोड जारी कर दिया गया, सभी चारों जिलों का कॉलेज कोड जारी कर दिया गया। अब उसके बाद में जो 5वां नोटिस सबसे महत्वपूर्ण है, अगर इसको क्रम में मेरे अनुसार ले लीजिए तो शुल्क सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है भैया, रुपया। बाबू बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये कहावत आपने सुना होगा। तो यहाँ भी तय हो चुका है। अब ये फीस क्या होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म के साथ एग्जामिनेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे तो कई सारे कॉलेज में करवा लिया गया है पहले से ही। बस केवल जब यूनिवर्सिटी अपना लिंक ओपन करेगा तुरंत क्या कर दिए जाएंगे, कॉलेज को, फिर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका परीक्षा फॉर्म भर दिया जाएगा और परीक्षा फॉर्म के साथ साथ परीक्षा शुल्क भी जमा कर दिया जाएगा। अब इतना सब होने के बाद यूनिवर्सिटी को क्या करना रहेगा, सेंटर डिसाइड करना रहेगा, केंद्र डिसाइड करेंगे। उसके बाद में आपका एग्जामिनेशन स्कीम निकाल देंगे। उसके बाद तय समय में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे कई महाविद्यालयों से, कॉलेजों से पता चला है कि आपका पेपर भी बना दिया गया है, पेपर भी आपका लगभग रेडी हो गया है, तो उसमें भी टाइमिंग नहीं लगना है। तो अब जो आप लोगों की तैयारी है वो ऐसी होनी चाहिए कि जनवरी 2026 में, भाई दिसंबर में तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी 1% चांस तो हर जगह रहता है, लेकिन 90% मेरे अकॉर्डिंग मान लीजिए कि अब दिसंबर में एग्जाम आपका नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए 10% चांस आपका यहाँ पर बचता है कि आपका दिसंबर में भी एग्जाम हो सकता है, लेकिन लास्ट वीक तक। जनवरी 2026 में क्या है कि आप 15 जनवरी के बाद कभी भी मान लीजिए कि आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो इधर अगर आप लोग आज 12 दिसंबर हो गया है, अब यहाँ पे लगभग 19 दिन और रह गया है। तो अब अगर इधर एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह यूनिवर्सिटी फिल करवाता है तो मान करके चलिए कि आपका जनवरी मिड में एग्जाम का संभावना है। बहुत ज़्यादा लेट होगा तो लास्ट जनवरी तक आपका बिल्कुल स्कीम आ जाना चाहिए भाई, है ना। अब ये चांस है भाई 99%। ये किस बिहाफ में है, क्योंकि आपको पता है वर्ष 2020 में जब से NEP लागू हुआ था तो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय की यदि हम लोग बात कर लें तो यहाँ पे NEP के अकॉर्डिंग BSc फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम जो हुआ था वो लगभग 3 महीने लेट हुआ था। जब चीज़ें बिल्कुल नई नई आती हैं तो वहाँ पर विलंब स्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे में तैयारी आप लोग इस प्रकार से करिए कि जनवरी मान करके चलिए, मिड जनवरी 15 के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस भी लगभग सभी कॉलेजों का कंप्लीट हो गया है। अब एक बार मैं अपने स्तर से यूनिवर्सिटी जाऊंगा, वहां पे अगर कोई ऑफिशियल्स मिलते हैं या VC सर मिलते हैं तो एग्जामिनेशन के बारे में पता करके आप लोगों को नया अपडेट देने का पूरा प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।